दरख्तों में छोटी छोटी चिड़ियों ने अपने घोंसले बना रखे थे। अचानक कोठी के केस हिस्से में से चिड़ियों की चूं-चूं की तेज आवाजें आने लगे। उमर भाई ने ये आवाजें सुने तो जल्दी से कोठी के पिछले हिस्से की जानिब भागे। बच्चे समझ गए कि कोई खास बात है। वो खुद भी रंग और बुर्श कुर्सियों पर रखकर उनके पीछे दौड़े। जब वो घर के पिछले हिस्से की जानिब आए तो क्या देखते हैं कि एक चिड़िया का घोंसला जमीन पर पड़ा है। इसके 3 छोटे छोटे बच्चे जमीन पर फुदकते फिर रहे हैं और चिड़िया और चिड़ा परेशानी के आलम में जोर जोर से शोर मचा रहे हैं। दरख्त पर जहां पहले उनका घोंसला था वहां एक कौवा बैठा काएं काएं कर रहा था। बच्चे समझ गए कि चिड़िया का घोंसला इस कौवे ने गिराया है। उमर भाई ने कौवे को दरख्त से उड़ा दिया। फिर उन्होंने दरख्त से सीढ़ी लगाई और घोंसले को जमीन पर से उठाकर उसकी जगह पर रखा। इतनी देर में शाहिद, साकिब और मोमिना ने चिड़िया के नन्हे नन्हे बच्चों को जमीन पर से उठा लिया था और एक एक करके उमर भाई को देने लगे। उन्होंने उन बच्चों को एहतियात से घोंसले में रख दिया और नीचे आकर सीढ़ी हटा ली। थोड़ी देर बाद चिड़िया और चिड़ा भी अपने घोंसले में चले गए। बच्चों ने खुशी से तालियां बजाई। मोमिना बोली, मैं प्लेटों में उनका दाना पानी भी रखूंगी। इसकी बात सुनकर उमर भाई कुछ सोचने लगे। उन्हें मोमिना की बात बहुत पसंद आई थी। यहाँ से फारग होकर वो सब दोबारा अपने काम में लग गए। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उनके कानों में मिट्टी के बर्तन बेचने वाले की आवाज आई। मिट्टी के बर्तन ले लो, कूंडा ले लो, प्याला ले लो, हांडी ले लो, गुलक ले लो। उमर भाई ने खुले दरवाजे से बाहर देखा। बर्तन बेचने वाले आदमी ने अपने गधे पर लदे छाबे में बहुत से छोटे बड़े मिट्टी के बर्तन रखे हुए थे और आवाजें लगा रहा था। इसे देखकर उमर भाई बच्चों से बोले, जबरदस्त। इस कुम्हार को देखकर जहन में एक आइडिया आया है। हम इससे मिट्टी के कौंडे लेकर छियक्के बनाएंगे। छियक्के ये क्या होते हैं और उनको बना कर हम क्या करेंगे? इनके कजिन जफर ने हाथ में पकड़े बुश से सर खुजाकर हैरत से पूछा। जब हम उन्हें बनाएंगे तो खुद ही देख लेना। बस ये समझ लो कि उनकी वजह से सारे परिंदे खुश हो जाएंगे। उमर भाई ने जवाब दिया। फिर उन्होंने बर्तन वाले को रोककर इस से 2 मिट्टी के कौंडे खरीदे। इसने दोनों की कीमत 300 रुपये बताई थी। सब बच्चों को ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि उमर भाई ने पैसे कम करने या भाव ताव की कोशिश नहीं की थी। गर्मी बहुत पड़ रही थी। जब वो कौंडे रखने घर में गए तो पैसों के साथ पानी की एक ठंडी बोतल भी इस बर्तन बेचने वाले के हवाले की। वो खुश हो गया और दुआएं देता हुआ चला गया। इसके जाने के बाद उनके कजिन साकिब ने पूछा, उमर भाई 2 बातें में ने आपसे दरियाफ्त करना है। पहली तो ये कि आपने कौंडोहे की कीमत कम नहीं करवाई। दूसरी बात, बर्तन बेचने वाले ने पानी मांगा भी नहीं था, मगर आप इसके लिए पानी की ठंडी बोतल लेकर आगे। तुम्हारी पहली बात का तो ये जवाब है कि हमें छोटे दुकानदारों से भाव ताव नहीं करना चाहिए। वो शदीद गर्मी सर्दी में दिन भर मारे मारे फिरते हैं। अगर उनकी कोई छोटी मोटी दुकान भी हो तो से ज्यादा आमदनी नहीं होती। अगर उन्हें कुछ पैसे ज्यादा भी मिल जाएं तो अच्छा है। तुम्हारी ये बात ठीक है कि इसने पानी नहीं मांगा था, मगर मैंने सोचा कि गर्मी की वजह से इसे यकीनन प्यास लग रही होगी, मगर शर्म की वजह से इसने मुनासिब नहीं समझा होगा कि हमसे पानी मांगे, इसलिए मैंने इसे पानी ला कर दे दिया। इस बात में यह भी सबक है कि हमें किसी के कहने से पहले ही इसकी जरूरत को समझकर उसकी मदद करना चाहिए। ऐसी बातों का शुमार नेक सलूक में होता है और हमारा मजहब भी हमें अच्छे और नेक सलूक का दर्स देता है। चलो अब चलकर शिका बनाते हैं। सब बच्चे उनके पीछे पीछे चल दिए। पत्तों पर पेंट का काम थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था। उमर भाई उन्हें लेकर दोबारा कोठी के पिछले हिस्से में आए। घने दरख्तों की वजह से वहां साया था और कुछ खुनकी भी थी। वो अपना औजारों का बक्स भी उठा लाए थे। उन्होंने ड्रिल मशीन निकालकर दोनों कौंडोहे के किनारों पर 3-3 छोटे छोटे सुराख किए। फिर इनमें 2-2 फुट की पुतली रस्सियां बांध दे। उनकी बहन मोमिना जल्दी से बोली, मैं समझ गई। उमर भाई उन कौंडोहे का तराजू बना रहे हैं। इनमें जब उम्मी के साथ कभी मार्केट में किसी दुकान पर जाती हूँ तो दुकानदार तराजू के एक पल्ले में लोहे पीतल के बाट रखता है और दूसरे पल्ले में चीजें रख कर तोलता है। उमर भाई ने नफी में सर हिला दिया और बोले, तराजू भी करीब करीब ऐसे ही बनता है, मगर मैं तराजू नहीं, छीका बना रहा हूँ। बहुत सालों पहले
घर की ख्वातीन उन छियकों में दूध और दूसरी खाने पीने की चीज़ें रख दिया करती थी और इस वजह से उनमें रखी चीज़ें बिल्लियों से महफूज रहती थी। उम्र भाई, क्या ये जादू के छियके हैं कि उनमें चीज़ें रख दें तो ये बिल्लियों से महफूज हो जाती हैं? जफर ने पूछा। खैर, ये जादू की तो कोई चीज़ नहीं है, बस इसमें हमारे बुजुर्गों की हिकमत छपी हुई है। ऐसे छियके बनाकर इनमें खाने पीने की अशिया रख कर उन्हें घर में किसी ऊंची जगह पर लटका दिया जाता था। ऊंचाई पर होने की वजह से बिल्लियां उन तक नहीं पहुंच पाती थीं, लेकिन ये वाले छियके हम परिंदों के लिए बना रहे हैं। इनमें दाना पानी डालकर दरख्त पर लटका देंगे, उमर भाई ने बताया। उसके बाद उमर भाई ने वो छियके सीढ़ी लगाकर आम के दरख्त की शाखों पर मजबूती से बांध दिए और एक में पानी और दूसरे में बाजरा डाल दिया। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि दरख्तों पर रहने वाली चिड़ियां और दूसरे परिंदे इनमें से दाना खाने लगे और पानी पीने लगे। जब उनका अच्छी तरह पेट भर गया तो वो पानी के कौंडे में गोते लगाकर नहाने लगे। सब बच्चों को ये मंजर बहुत अच्छा लग रहा था। उधर वो परिंदों की हरकतों को दिलचस्पी से देख रहे थे। परिंदों को खुश देखकर उन्हें खुद भी मसरत का एहसास हो रहा था। उमर भाई ने कहा, परिंदों के घर भी यहाँ पर हैं और अब उनके खाने पीने का भी इंतजाम हो गया है। ख्याल मोमिना ने सुझाया था, और ये बड़ी अच्छी बात हुई है। हमें बेजुबानों के आराम और उनकी भूख प्यास का ख्याल रखना चाहिए। भी अल्लाह की मखलूक हैं और अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करना और उनका ख्याल रखना बहुत सवाब का काम है। इस काम से फारिग हो कर वो लोग फिर गमलों के पास आकर अपने काम में मसरूफ हो गए। उमर भाई ने कहा, 14 अगस्त के बारे में तो तुम सब ही जानते हो। इस रोज़ हमारा मुल्क मारज वजूद में आया था। अब तुम में से कोई ये बताए कि अपने वतन की क्या अहमियत होती है। मोमिना अरवी के बड़े से पते पर सितारा बनाते हुए बोली, अपना वतन बहुत अहम होता है। इसमें हमारे घर होते हैं और उन घरों में हम अपने माँ बाप और भाई बहनों और दादा दादी के साथ रहते हैं। इसमें हमारे स्कूल होते हैं, सैर व तफरीह के मकामात होते हैं, हर चीज़ की दुकानें होती हैं और ऐसी ही बहुत सी दूसरी चीज़ें भी। हम आज़ादी से हर तरफ घूमते फिरते हैं। उम्र भाई बोले, बिल्कुल ठीक। तुमने देखा होगा कि जब कौवे ने चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिरा दिया था तो वो और इसका चिड़ा कैसे बेताब हो गए थे। वो हालांकि बेजुबान हैं, मगर उन्हें एहसास हो गया था कि बगैर घर के उनके बच्चे महफूज नहीं रहेंगे, इसलिए वो परेशानी के आलम में शोर मचा रहे थे। हमारा मुल्क भी हमारा घर है, ये महफूज होगा तो हम सब भी इसमें इत्मीनान, इज्जत और सुकून से रह सकेंगे। अब मैं तुम्हारा ध्यान चंद दूसरी चीज़ों की तरफ दिलाता हूँ। अपने प्यारे पाकिस्तान में रहते हुए तुम लोग स्कूल जाते हो, सबके अबू अपने अपने कामों पर चले जाते हैं। उम्मी को अगर कोई चीज़ चाहिए होती है और अगर घर में कोई बच्चा मौजूद ना हो तो वो खुद मार्केट से जाकर उसे ले आती हैं। स्कूल से आने के बाद तुम घर से निकलकर घूमते फिरते हो। छुट्टी वाले रोज़ अक्सर लड़कों के अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच होते हैं। मैच खेलने के लिए वो लोग दूर दूर के मैदानों में जाते हैं, सिंध से बलूचिस्तान तक। जिसका दिल चाहे किसी भी शहर, गांव और देहात में आराम से घूमे फिरे, तफरीह करे, अपने ज़रूरी काम अंजाम दे, दोस्तों और रिश्तेदारों से मिले। नमाज का वक्त हो जाए तो पूरे मुल्क में जगह जगह मस्जिदें हैं, आराम से नमाज अदा करे। रमज़ान के महीने में रोज़े रखे, बकरा ईद को गाय, बैल, बकरा, दुम्बा और ऊंट जिसकी चाहे कुर्बानी दे। ये सब चीज़ें हम अपने वतन में किस कदर आज़ादी और आसानी से करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे दिलों में न किसी किस्म का खौफ होता है और न धड़क। हम सीना तान कर और पूरी आज़ादी से हर तरफ घूमते फिरते हैं। हमारे साथ अगर कोई बुरा आदमी किसी किस्म का जुल्म करता है तो इसको पकड़ने के लिए हमारी पुलिस मौजूद होती है और दूसरे इदारे भी होते हैं। ये सब मिलकर हमारी हिफाजत करते हैं। शर पसंद और लड़ाका पड़ोसी मुल्कों से हिफाजत के लिए हमारी बहादुर फौज मौजूद है। हमें इस बात का भी खौफ नहीं होता कि किसी दूसरे दुश्मन मुल्क की फौजें हमारे मुल्क में घुस आएंगी और मर्दों को गोलियों का निशाना बनाकर हमारे घरों को लूट कर उन्हें आग लगाकर हमारी माँ बहनों को उठाकर ले जाएंगी। ये इसलिए कि अल्लाह के करम से हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन फौजों में से एक है और हर दम चौकस रहती है और तमाम जदीद